राजा राम मोहन वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय को लिंग्विस्टिक थे, उनको बहुत सारे नए लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, तो उन्होंने स्टार्ट किया था टू गेट फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन. He wrote about the women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and kitchen, not allowed to move out and become educated. उन्होंने भी एफर्ट्स किए कि क्या गर्ल्स सिर्फ चूल्हा चौके में ही रहेंगी, उनको बाहर आना चाहिए, उनको भी एजुकेशन चाहिए, उनको भी अपनी थॉट्स को स्प्रेड करना चाहिए. But after the death of Raja Ram Mohan Roy, different other people were working for the women. राजा राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइफ्स, क्योंकि सती बैन किसने करवाई थी? राजा राम मोहन रॉय ने. पर उसके बाद जो सती के बाद जो वुमेन्स थी वो विडोज हो गई. अब विडोज की लाइफ बहुत मेजरेबल कंडीशन में थी. ही बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती. Raja Ram Mohan was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European languages. I told you he was a linguistic. Linguistic means इससे बहुत सारी languages की knowledge होती है. तो संस्कृत भी he knows, Persian and other European and the Indian languages. He tried to show through his writing that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts. इन्होंने लोगों को कैसे दिखाया था कि एंशियंट टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ सती होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा विडो के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए. By the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. They were therefore more than willing to listen to Ram Mohan Roy, who reputed to be learned man. In 1829, sati was banned. अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स की हेल्प से. कब बैन हुई है सती? 1829 में, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सपोर्ट किया. इन द प्रीवियस चैप्टर आई टोल्ड यू पीपल वर वेरी मच अमेज्ड टू सी द बिहेवियर विद द वुमेन्स एट दैट टाइम, क्योंकि सती की जो ड्राइंग बनी हुई थी वो भी किसने बनाई थी? ब्रिटिशर्स ने. द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज यूज बाय लेटर रिफॉर्मर्स, क्योंकि इनकी 1833 में डेथ हो जाती है. और इसी स्ट्रेटेजी को, विच स्ट्रेटेजी, कि टू शो देयर एंशियंट टेक्स्ट, कि पुरानी बुक्स को दिखा के, धर्म ग्रंथ दिखा के लोगों को कन्विंस किया जाए. Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse, the sentence in the ancient scare text, and that supported their point of view. They then suggested that the practice as it existed at present was against the early traditions, कि पहले ऐसा नहीं होता था, वुमेन्स को सम्मान दिया जाता था, सीता माता को सम्मान दिया गया था, सीता माता को ऐसे नहीं ट्रीट किया गया था जैसा कि उस टाइम ड्यूरेशन पे वुमेन्स के साथ किया जाता था. सो सच काइंड ऑफ द थॉट्स दे हैव शोन विद द हेल्प ऑफ द स्केयर्ड टेक्स्ट. यू कैन सी दिस पिक्चर. ये फेस्टिवल था हमारे इंडिया के अंदर. ये क्या फेस्टिवल्स है बेटा? यहाँ पे ह्यूमन बींग को स्विंग किया जा रहा है. ये हुक लगा हुआ है यहाँ पे उसकी स्किन के साथ डायरेक्ट, और उस हुक के साथ वो स्विंग कर रहा है. जैसे आज आप स्विंग देखते हो, झूले देखते हो, राइड्स देखते हो, तो एट दैट टाइम दिस वाज द वर्क डन बाय द इंडियन पीपल. सो पीपल वर सरप्राइज कि एक ह्यूमन बींग के साथ इतना टॉर्चर, ये कौन सा स्विंग है, कैसे ये लोग खेलते हैं, कैसे करते हैं. तो देयर वर सम इविल्स इन आवर सोसाइटी ड्यूरिंग दैट टाइम. Let us begin. For instance, one of the most famous reformers, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, used the ancient text to suggest that widows could remarry. अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्टार्ट किया कि विडोज की रीमैरिज होनी चाहिए, क्योंकि राजा राम मोहन राय की डेथ पर उनके फॉलोअर्स कौन रहे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर. His suggestion was adopted by British officials. ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इनकी बात को भी माना, एंड ए लॉ वॉज पास्ड इन 1856. अंडरलाइन कर लीजिए. सती प्रथा का बैन कब हुआ था? 1829. विडोज के लिए बैन कब हुआ है? 1856. परमिटिंग विडो रीमैरिज. Those who were against the remarriage of widows opposed विद्यासागर. जो इसके अगेंस्ट थे विद्यासागर के अपोज हो गए, उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया. By the second half of the 19th century, the movement in favor of the widow remarriage spread to other parts of the country. अब विडो रीमैरिज का जो था मूवमेंट वो अगले पार्ट्स में भी पहुंचा. तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मेड्रास प्रेसिडेंसी Varasengalam Pantalu formed an association for widow remarriage. Around the same time, young intellectual and reformers in Bombay pledged themselves to working for the same cause. In the north, Swami Dayanand Saraswati, who founded the reform association called Arya Samaj, who supported widow remarriage. तो ये डिफरेंट पार्ट्स पे सब लोगों ने सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को. तेलुगु स्पीकिंग में मेड्रास प्रेसिडेंसी को किया. वरसंगलम पट्टलम ने भी विडो रीमैरिज के लिए वर्क किया साउथ इंडिया में. सेम यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया वुमेन्स को. और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पे सपोर्ट किया? नॉर्थ इंडिया में. Yet the number of widows who actually remarried remained low. Those who married were not easily accepted in society, and conservative groups continued to oppose the new law.
विडो के साथ कोई मैरी करने के लिए रेडी नहीं था, जिनकी बहुत कम लोगों की रीमैरिज हुई। और उसके बाद जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स था वो उनके साथ बहुत मिसबिहेव करते थे बेटा। उनके लिए खाने के बर्तन सेपरेट होते थे, उनको व्हाइट साड़ी में एक रूम में बंद हो जाना पड़ता था, उनको अपने बच्चों के साथ कोई इंजॉयमेंट करने की परमिशन नहीं थी। किन्हीं मैरिज पे, बर्थडेज पे, कहीं सेलिब्रेशन पे दे कैन नॉट एबल टू बी द पार्ट ऑफ दैट। सो देयर लाइफ आफ्टर द widows they become very worst during that days. I hope you enjoyed the